सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं कोनन द बारबेरियन के बारे में। ये कहानी है एक योद्धा की, जिसके बचपन में ही उसके परिवार के साथ साथ उसके पूरे गांव को तबाह कर दिया जाता है। तब से उसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद रह जाता है कि वो सबका बदला ले। कहानी की शुरुआत होती है और हमें पता लगता है कि आज से हजारों साल पहले जादूगरों का एक समूह हुआ करता था, जिन लोगों ने सारे राजाओं के मरे हुए खोपड़ियों को तोड़ करके एक मास्क बनाया। फिर उन लोगों ने अपनी मासूम बच्चियों की बलि दी ताकि शैतान उस मास्क में ताकत भर सके। वो ऐसे ही बलि देते रहे। बहुत सारे बलियों के बाद शैतान खुश हुआ और उसने उस मास्क में शक्तियां भर। तब ये एक एक करके पूरी दुनिया को गुलाम बनाने की प्रक्रिया में लग गए। ये हर एक गांव में जाते थे, वहाँ के लोगों को मारते थे और उन्हें अपना गुलाम बना लेते थे। इसी बीच इनका मुकाबला हुआ बारबेरियन के साथ, जो बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं थे। वो अपनी आखिरी दम तक लड़ने लगे और अंत में कोरिन नाम के योद्धा ने उस आदमी को मारा जिसने उस मास्क को पहन रखा था, और फिर उसने मास्क के कई टुकड़े कर दिए। फिर बहुत सारे ट्राइब इकट्ठा हुए और सबको मास्क का एक एक टुकड़ा दिया गया ताकि कोई भी इन्हें जोड़ करके इकट्ठा ना कर सके। फिर सारे ट्राइब्स ने मास्क के हर एक टुकड़े को सबसे विलुप्त जगह पे छुपाने की कोशिश की। फिर समय ऐसे ही बीतने लगा और वक्त के साथ साथ इंसानों में लालच बढ़ने लगा। तब एक और ट्राइब ने हमला किया बारबेरियंस पर, लेकिन वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले थे। फिर से उन लोगों ने जम के मुकाबला किया। कोरिन सबको मार रहा था। तभी कोरिन की नजर पड़ी अपनी गर्भवती पत्नी पर, जो अपनी आखिरी सांसें ले रही। वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गई है। जब कोरिन उसके पास जाता है तब वो उसे कहती है कि वो उसके पेट को काट दे ताकि उसका बच्चा बाहर आ जाए उसके मरने से पहले। तब कोरिन ऐसा ही करता है। फिर उसकी पत्नी अपने बच्चे को जन्म देती है। वो उसका नाम रखती है कोनन। इस बच्चे का जन्म हुआ है युद्ध के बीच में, यानी कोनन एक महान योद्धा बनेगा। फिर वक्त ऐसे ही बीतने लगता है। जैसे जैसे वक्त बीतता है कोनन बड़ा होते जाता है। कोनन किसी से नहीं डरता। वो एक बहुत ही बहादुर बच्चा है। फिर एक दिन कोरिन सबका इम्तिहान लेने वाला होता है कि कौन कैसा योद्धा बनेगा। सारे बच्चे लाइन में खड़े हैं। तब कोनन यहाँ पर देर से आता है, फिर भी कोरिन उसे मौका देता है। कोरिन ने यहाँ पर सारे बच्चों को एक एक अंडा दिया है जिसे वो अपने मुंह के अंदर रखेंगे और उन्हें जंगल के बीचों बीच जाना है। टास्क को पूरा करने के बाद जो भी वापस आएगा अंडे के साथ, उसे एक अच्छा योद्धा माना जाएगा। तब सारे बच्चे जाने लगते हैं जंगल के अंदर। वो एक दूसरे को धक्का भी देते हैं। जो भी गिरता है उसका अंडा टूट जाता है। जैसे ही ये लोग जंगल के बीचों बीच पहुंचते हैं, यहाँ पर एक और ट्राइब आ जाता है, जिसे देखने के बाद सारे बच्चे डर करके भागने लगते हैं। लेकिन कोनन किसी से नहीं डरता। वो ऐसे ही आगे बढ़ते रहता है। तभी एक आदमी आकर के उस पर हमला कर देता है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कोनन नहीं डरता। वो उल्टा उस पर हमला कर देता है। वो बार बार उसे मारने की कोशिश करता है। तभी आदमी भी हिंसक रूप अपना लेता है और बाल पकड़ करके खींचने लगता है कोनन। तभी कोनन अपने आप को आजाद करता है और इस आदमी को मार करके नीचे गिरा देता है। तब उसका साथी हमला करता है पर, लेकिन वो भी कोनन पर काबू नहीं पा पाता। कोनन एक चाकू उठाता है और उसे स्टैब कर देता है। फिर एक एक करके वो दोनों को मारने लगता है। वो उन्हें तब तक मारता है जब तक वो इन दोनों को मौत के घाट नहीं उतार देता। अब कोनन जंगल में बिल्कुल अकेला है इन दो लाशों के साथ, और वहाँ गांव के सारे लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। तभी यहाँ पर कोनन आता है उन दोनों आदमियों के सर के साथ, और उसका अंडा भी अभी तक सलामत है। इस चीज को देखने के बाद कोरिन बहुत खुश होता है। वो कोनन को कहता है कि तुम एक योद्धा बनने के लिए तैयार हो। ये योद्धा का सबसे पहला काम होता है कि वो तलवार बनाना सीखे। तब कोरिन उसे तलवार बनाना सिखाता है। वो सारे के सारे दावपेच उसे बताता है और हर रोज उसकी तालीम शुरू हो जाती। कोरिन को एहसास होता है कि कोनन के अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। उसका गुस्सा ही उसका दुश्मन है। जब वो गुस्से में आता है तब वो ज्यादा नहीं सोचता और इस चीज का फायदा उठा करके कोरिन उसे हराता है। लेकिन उसकी तालीम नहीं रुकती। कोरिन उसे हर रोज ऐसे ही तालीम देते रहता है। लेकिन जैसे ही कोनन को मौका मिलता है वो चला जाता है जंगल के बीचों बीच। एक दिन जब वो जंगल से वापस आ रहा होता है तब वो देखता है कि एक बड़ी सी सेना उसके गांव की तरफ जा रही है। ये सारे लोग बहुत ही खूंखार हैं। जल्दी ये लोग पूरे गांव पर तीर छोड़ते हैं, लगभग लोगों को मार गिराते हैं, फिर पूरे गांव को आग लगा देते हैं। तब तक वहां पर कोनन पहुंच जाता है उनसे लड़ने के लिए, लेकिन वो कुछ करता उससे पहले ये लोग कोरिन को बंधक बना लेते हैं और लेकर के जाते हैं अपने राजा जिम के पास। फिर जिम कोरिन से पूछता है कि मुझे बताओ कि वो मास्क कहाँ पर है। ये लोग यहाँ पर मास्क को ढूंढने आए हैं, लेकिन कोरिन कुछ भी नहीं बताता। तब ये लोग गुस्सा हो जाते हैं और उसे टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही इस चीज को कोनन देखता है वो तलवार लेकर के टूट पड़ता है इन पर और एक आदमी का नाक काट देता है जिसका नाम है लूशियस। कोरिन को लगता है कि उसके पास मौका है, वो भी हमला करता है, लेकिन जल्दी ही ये लोग दोनों को पकड़ लेते हैं और वापस बांध देते हैं। तब जिम कोरिन के सर के ऊपर पिघला हुआ मेटल रख देता है और बार बार धमकी देता है कि वो उसे जला के मार देगा और उसका बेटा इन सारी चीजों को देखेगा। तब इस चीज को देखने के बाद कोनन चिल्लाता है, लेकिन लोग उसे पकड़ करके रखते हैं। तभी हम यहाँ पर जिम की बेटी को देखते हैं जिसका नाम है मारिक। मारिक के पास काली शक्तियां हैं। वो पता लगा सकती है कि मास्क कहाँ पर है। वो अपने हाथों को नीचे रखती है और जल्दी ही पहुंच जाती है मास्क के पास। जिम को मास्क का सिर्फ आखिरी टुकड़ा चाहिए। उसे सारा का सारा टुकड़ा
मिल चुका है। जिम समझ जाता है कि अब यहाँ की कोई भी चीज उसके काम की नहीं है। वो सबको कहता है कि सबको मार दो और पूरे जगह को आग लगा दो, लेकिन वो कोरिन को इतने आसानी से नहीं मारना चाहता। वो मेटल की रस्सी को छोड़ देता है ताकि कोनन उस रस्सी को पकड़े। तब कोनन रस्सी को पकड़ लेता है अपने पिता को बचाने के लिए, लेकिन यहाँ पर चारों तरफ आग लग चुकी है। इन दोनों का बचना बहुत ही मुश्किल है। तभी हम जिम को देखते हैं जो मारिक को लेकर के जा रहा है। इन लोगों ने मास्क के टुकड़े को पूरा कर लिया। वो मारिक को कहता है कि अब हम तुम्हारी माँ को वापस ला सकते हैं, वो फिर से जिंदा हो जाएगी। तब मारिक खुश हो जाती है और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ कोनन ऐसे ही रोकने की कोशिश कर रहा है उस मेटल को। तब कोरिन कहता है कि तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, मुझे नहीं बचा पाओगे, तुम यहाँ से जाओ। लेकिन कोनन अपने पिता की बात नहीं मानता। तब वो खुद ही रस्सी को खींच देता है और जल करके कोरिन की यहाँ पर मौत हो जाती। इन चीजों को देखने के बाद अब कोनन बाहर आता है। तब उसे पता लगता है कि मारिक उसके पिता की तलवार ले गई। फिर वो एक दूसरी तलवार उठाता है और कसम खाता है कि वो अपने परिवार का बदला लेगा। फिर वक्त ऐसे ही बीतने लगता है और देखते ही देखते 20 साल का वक्त बीत जाता है। हम देखते हैं कि कोनन अब जवान हो चुका है। उसने कातिलों के समूह को ज्वाइन किया है। वो आर्टस नाम के आदमी के साथ काम करता है। तभी कुछ लुटेरे इन पर हमला कर देते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि कोनन कितना खूंखार है। उसे कोई छू भी नहीं पाता। वो हर तरफ लाशें बिछा देता है। फिर ये लोग पहुंचते हैं दूसरे शहर और हर तरफ सेलिब्रेट करने लगते हैं। जब कोनन शराब पी रहा होता है तभी उसकी नजर पड़ती है लूशियस पे, जिसके नाक को उसने बचपन में काटा था। उसे एहसास होता है कि लूशियस किसी को ढूंढ रहा है। ये लोग यहाँ पर एक पॉकेट मार को ढूंढने आए हैं जिसका नाम है एलाशान। तब कोनन उसे ढूंढता है और उससे लड़ने लगता है ताकि ये लोग इसे भी उसके साथ लेकर के जाएं। तब ये लोग कोनन को भी पकड़ लेते हैं और थोड़ी देर के बाद इन्हें ला करके बंधक बना दिया जाता है एक जेल के अंदर, जहाँ पर सारे लोगों से गुलामों की तरह काम करवाया जाता है। जब कोनन अंदर बंधा होता है तब यहाँ का आदमी उसका मजाक बनाने लगता है। तब एक वक्त के बाद कोनन इन पर हमला कर देता है। एक एक करके वो सबको मारता है और सबको मारने के बाद इनसे पूछता है कि लूशियस कहाँ पे है। जैसे ही उसे लोकेशन पता लगती है वो इस आदमी का सर काट देता है और कटे हुए सर के साथ पहुंचता है लूशियस के पास। उसके सारे आदमियों को मार देता है और तब लूशियस को टॉर्चर करता है। उससे पूछता है कि बताओ मेरे पिता को किसने मारा और अब वो कहाँ पर है। तब लूशियस जिम के बारे में सारी बातें बताता है और कहता है कि अब वो एक बहुत ही बड़ा राजा बन चुका है, लेकिन अभी भी वो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। मास्क में अभी भी शक्तियां वापस नहीं आई हैं। उन्हें वापस लाने के लिए इन्हें पवित्र खून का बलिदान देना पड़ेगा, इसीलिए वो पवित्र खून वाली लड़की को ढूंढ रहे हैं। जैसे ही ये बात कोनन को पता लगती है वो यहाँ के चाबी को डाल देता है लूशियस के मुंह के अंदर। फिर उसे लेकर के आता है बाहर और सारे गुलामों को कहता है कि अब तुम सारे लोग आजाद हो, लेकिन यहाँ के दरवाजे की चाबी है लूशियस के पेट के अंदर, तो उसे निकालो और यहाँ से बाहर निकल जाओ। तब सारे के सारे गुलाम टूट पड़ते हैं लूशियस पे और उसे चीर फाड़ के रख देते हैं। तभी यहाँ पर एलाशान आ जाता है और वो कोनन को कहता है कि तुमने मेरी मदद की है, अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो तुम जानते हो कि मुझे कहाँ पर ढूंढना है। लेकिन अब कोनन यहाँ से निकल जाता है और जा करके मिलता है आर्टस से और उसे बताता है कि वो बदला लेने जा रहा है। वो इस काम को अकेला करना चाहता है। तभी हमारे सामने एक मोनेस्टरी का दृश्य आता है। यहाँ पे जो गुरु होता है वो तमारा नाम की लड़की को कहता है कि जल्दी ही एक योद्धा आएगा तुम्हारी जिंदगी। तभी यहाँ पर हम जिम के लोगों को देखते हैं और मारिक को भी। ये सारे लोग इस मोनेस्टरी पर हमला कर देते हैं। अब चारों तरफ यहाँ की लड़कियां भाग रही हैं और यहाँ के गुरु भी। वो एक एक करके सबको मार रहे हैं, लेकिन तमारा इतनी जल्दी हार नहीं मानती। वो यहाँ के सिपाहियों से लड़ती है। तभी उसका गुरु आकर के कहता है कि यहाँ से जितना दूर भाग सकती हो उतना दूर भागो। फिर तमारा भागने लगती है और जिम के लोग उसका पीछा करने लगते हैं। तभी हम कोनन को देखते हैं जिसने दूर से देख लिया है बग्गी को जिसके अंदर तमारा है। तब वो भागता हुआ आता है और बग्गी के ऊपर कूद जाता है, लेकिन वो जैसे ही ऊपर की छत को तोड़ता है तमारा उस पर हमला करने लगती है। इसी बीच कोनन देखता है एक सिपाही को जो उस पर हमला करने वाला है। इसका नाम है रेमो। तब कोनन वापस चला जाता है अपने घोड़े पर और लड़ने लगता है रेमो से। तभी बाकी सिपाही हमला कर देते हैं तमारा पर। तमारा को ना चाहते हुए भी बाहर आना पड़ता है बग्गी से, लेकिन वो बीच में ही लटक जाती है और सिपाही उस पर हमला करते रहते हैं। तब एक वक्त के बाद वो चली आती है बाहर और खुद चलाने लगती है बग्गी को, लेकिन अभी भी जिम के लोग उसके पीछे हैं जो उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ से यहाँ पर कोनन आ रहा है। जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार गिराता है। तब एक वक्त के बाद तमारा बग्गी को पीछे छोड़ देती है और खुद घोड़े पर सवार होकर के आगे भागती है। तब ये लोग उसके घोड़े को गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर यहाँ पर कोनन आ जाता है। तब वो देखता है कि चारों तरफ से इन लोगों ने तमारा को घेर रखा है, लेकिन कोनन एक एक करके सबको मारता है। वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। तभी यहाँ पर रेमो आता है। तब कोनन चिल्ला करके रेमो को बताता है कि वो कौन है। जैसे ही रेमो को ये बात पता लगती है वो यहाँ से भाग जाता है। तभी दूसरी तरफ हम मारिक को देखते हैं जो एक एक करके सारी लड़कियों के खून को चख रही है।
ताकि वो पवित्र खून को ढूंढ सके। सबके खून को चखने के बाद उसे पता लगता है कि यहाँ पर किसी का भी खून पवित्र नहीं है। वो कहती है कि हम जिसे ढूंढ रहे हैं वो यहाँ पर नहीं है। तब ये लोग गुरु को पकड़ करके लाते हैं और उससे पूछते हैं कि पवित्र खून वाली लड़की कहाँ पर है। तब वो कहता है कि यहाँ पर कोई भी लड़की पवित्र खून वाली नहीं। तब जिम उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि मेरे साथ क्या हुआ है, सिर्फ यही मास्क मेरी पत्नी को वापस ला सकता है, मुझे कैसे भी उसकी शक्तियाँ वापस लानी। तब ये गुरु कहता है कि तुम्हारी पत्नी लालची थी, इसी मास्क की शक्तियों के लालच के कारण वो मरी है। इन बातों को सुनने के बाद अब जिम भड़क जाता है और वो मार देता है गुरु को। तभी यहाँ के बाकी सिपाही बताते हैं कि रेमो एक लड़की के पीछे गया था जो यहाँ से भागी है। तब जिम समझ जाता है कि वही लड़की है पवित्र खून वाली। वो अपने आदमियों को लगा देता है उनके पीछे। तभी हम कोनन को देखते हैं जो रेमो का पीछा कर रहा है। अंत में वो उसे पकड़ता है और पकड़ के बांध देता है और कहता है कि बताओ जिम अभी कहाँ पर है और तुम लोग इस लड़की का पीछा क्यों कर रहे हो। तब रेमो पूरी बात बताता है कि इस लड़की का खून पवित्र है, जिम को ये लड़की चाहिए, इसी की मदद से वो मास्क की शक्तियों को वापस लाएगा। इन बातों को सुनने के बाद अब कोनन इसे यहीं पर बांध देता है। लेकिन अब तमारा को भरोसा हो गया है कि कोनन वही योद्धा है जिसके बारे में उसके गुरु ने बताया था कि ये योद्धा उसको उसके घर तक लेकर के जाएगा। तब वो कोनन को बताती है अपने घर के बारे, लेकिन कोनन ने तमारा को अपने पास इसलिए रखा है ताकि उसे पकड़ने के लिए जिम आए, तब वो जिम का खात्मा कर दे। इसीलिए अब कोनन तमारा को बांध करके रखता है, रात में उसको अपने पास ही रखता है ताकि वो यहाँ से भाग ना जाए। तमारा बहुत सारे सवाल पूछती है। जब कोनन उसके सवालों से परेशान हो जाता है तब वो उसके मुंह को बंद कर देता है और सुबह होते होते ये लोग आगे निकल पड़ते हैं। लेकिन इसने रेमो को अपने साथ रखा है ताकि रेमो बता सके कि अब जिम आगे कहाँ पर जाएगा। ये लोग पहले ही उस जगह पर पहुंच जाते हैं। तब कोनन रेमो को बांध देता है एक चट्टान के साथ। जैसे ही जिम यहाँ से गुजरता है रेमो का चट्टान गिरता है उसकी बग्गी के ऊपर। तब मारिक जाती है रेमो के पास। वो देखती है कि उसके मुंह में एक कपड़ा है जिस पर कोनन ने संदेश लिखा है कि वो जिम से कहाँ पर मिलना चाहता है। मारिक जैसे इस कपड़े को देखती है वो कहती है कि तमारा उसी के साथ है। तब ये लोग पहुंच जाते हैं उस जगह पर। ये लोग देखते हैं कि कोनन ने तमारा को बांध करके रखा है, लेकिन कोनन ने उसे बांधा नहीं है बल्कि उसके हाथ में एक चाकू दे दी है। अब कोनन तैयार है जिम से लड़ने की। तभी मारिक अपना जादू चलाती है और बालू के नीचे से बहुत सारे योद्धा बाहर चले आते हैं। जब भी कोनन उन पर हमला करता है वो गायब हो जाते हैं और वो चारों तरफ से ऐसे ही हमला कर रहे होते हैं। एक वक्त के बाद कोनन नीचे गिर जाता है। वो समझ जाता है कि इन्हें वो इतनी आसानी से नहीं हरा सकता। तब वो भाग करके जाने लगता है ऊपर। तभी एक रेत वाला सिपाही जाता है तमारा के पास, लेकिन वो उसे कुछ करता उससे पहले तमारा उसे चाकू से मार देती है और वो भी भागने लगती है। अब बस 3 रेत वाले सिपाही बचे हैं, जिनमें से एक सिपाही जाता है कोनन के पास। तब कोनन उसे मार देता है और एक सिपाही है तमारा के पीछे। तमारा भागती जा रही है और वो उसका पीछा कर रहा है। तभी तमारा नीचे गिर जाती है। तब वो जाता है उसे पकड़ने, लेकिन वो उसे पकड़ता उससे पहले कोनन उसका भी काम तमाम कर देता है। इसी बीच कोनन पहुंच जाता है अपने तलवार के पास। जैसे ही उसे तलवार मिलती है वो चौथे सिपाही को भी मार देता है। तब वो जाता है जिम के सामने और जिम से लड़ने लगता है। वो जिम को कड़ी टक्कर देता है, लेकिन लड़ते समय वो अपने बारे में बताता है जिम को कि वो कौन है। तब इस बात को सुनने के बाद मारिक डर जाती है। फिर वो उसके तरफ एक चाकू फेंकती है जिसपे जहर लगा होता है। जैसे ही वो चाकू लगता है कोनन को, धीरे धीरे उसकी हालत खराब होने लगती है। अब वो पहले की तरह पूरे ताकत से नहीं लड़ पाता। तब जिम उस पर भारी पड़ने लगता है। वो बार बार उसे नीचे गिराता है। जैसे ही तमारा इस चीज को देखती है वो यहाँ के तेल में आग लगा देती है। उसे पता है कि जल्दी ही यहाँ पर ब्लास्ट होने वाला है। तब ब्लास्ट से पहले वो कोनन को लेकर के निकल जाती। जैसे ही ब्लास्ट होता है जिम इन्हें नहीं देख पाता। तब ये लोग चट्टान से नीचे पानी में कूद जाते हैं, जहाँ से इन्हें आर्टस बचा लेता है। फिर ये लोग आर्टस के साथ उसके नाव में बैठ करके जाने लगते हैं। इन्हें कैसे भी पहुंचना है जिम के राज्य तक, लेकिन आधे रास्ते में जिम के लोग इन पर फिर से हमला कर बड़ी तादाद में। लेकिन अब कोनन भी तैयार है। वो उन सबको मारता है और मारते समय बताता है कि उसके गांव के लोगों को कितनी बेरहमी से इन लोगों ने मारा था। तमारा भी इनकी मदद करने की कोशिश करती है। धीरे धीरे उसने भी लड़ना सीख लिया है। जब ये लोग सबको मार देते हैं तब थोड़े समय के बाद इन्हें एहसास होता है कि ये लोग जिम के राज्य में आ चुके हैं। तब कोनन सबको कहता है कि वो अकेला जा रहा है और यहाँ से निकल जाता है। तब थोड़ी देर के बाद आर्टस देखता है कि कोनन अपने नक्शे को भूल गया है। फिर इस नक्शे को लेकर के तमारा जाती है, लेकिन नक्शे को देख करके वो वापस नहीं आ पाती। ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर चले जाते हैं पहाड़ों में और वहाँ पर इंटीमेट होते हैं और कोनन सो जाता है। तब तमारा जगती है और वापस आने लगती है नाव की तरफ, लेकिन रास्ते में उसे पकड़ लेते हैं मारिक के लोग और लेकर के चले जाते हैं। जब कोनन उसका पीछा करते हुए आता है तब उसे एहसास होता है कि ये लोग तमारा को लेकर के जा चुके हैं। तभी तमारा पहुंच जाती है हवेल में। जैसे ही मारिक उसके खून को चखती है वो कहती है कि इसका खून पवित्र है। वहीं दूसरी तरफ हम कोनन को देखते हैं जो पहुंचता है चोरों के शहर में। वो आलाशान को ढूंढ रहा है क्योंकि उसने कहा था कि वो मदद करेगा। जल्दी ही उसकी मुलाकात हो
जाती है आला शान से। फिर वो उसकी मदद के लिए आता है और बताता है कि जिम के हवेली के नीचे एक छोटा सा टनल है जिसकी मदद से हम लोग अंदर तक जा सकते हैं। फिर धीरे धीरे ये दोनों अंदर जाने लगते हैं। इन्हें हर जगह कंकाल नजर आता है। जैसे ये लोग पानी के अंदर जाते हैं, एक सांप हमला कर देता है आला शान पे। तब कोनन जाता है पानी के नीचे और सांप को मार करके अपने दोस्त को बचाता है। तभी दूसरी तरफ हम तमारा को देखते हैं जिसे मारिक ने अपनी माँ के कपड़े पहनाए हैं और उसे अनुष्ठान के लिए तैयार कर दिया गया है। जल्दी उसकी बलि दी जाएगी। तभी दूसरी तरफ हम कोनन को देखते हैं जो अंदर उस जगह पे आया हुआ है जहाँ पर सारे गुलामों को रखा गया है। तब वो गुलामों को आजाद करने लगता है। तभी हम पानी के दानों को देखते हैं जो एक एक करके सबको मारने की कोशिश कर रहा है। इन चीजों को देखने के बाद आला शान चला जाता है एक पिंजरे के अंदर और कोनन एक एक करके सबसे लड़ने लगता है। यहाँ पर एक सिपाही भी है जो बहुत ही ज्यादा विशाल है। तब कोनन उसे धक्का दे देता है पानी और दानव पकड़ लेता है उसे। तब कोनन बाहर निकालता है आला शान को और ये लोग अंदर जाने लगते हैं। जैसे ये लोग बालकनी के पास पहुंचते हैं, इन्हें पता लगता है कि ये लोग तमारा को लेकर के जा चुके हैं। ये लोग उसे गुफा की तरफ लेकर के जा रहे हैं जहाँ उसके खून को लगाया जाएगा मास्क पर। तब कोनन आला शान को कहता है कि तुमने अपने कर्ज को चुका दिया, अब मैं यहाँ से अकेला जाऊंगा। इतना कहने के बाद वो आगे चला जाता है। तभी हम जिम को देखते हैं जो अपने तलवार पे तमारा के खून को लगाता है और तलवार से खून को लगा देता है मास्क पर। फिर मास्क में हलचल होने लगती है और जिम मास्क को पहन लेता है और मास्क को कहता है कि वो उसकी पत्नी को जिंदा करे, लेकिन वो अपने स्पेल को पूरा करता उससे पहले कोनन आकर के उस पर हमला कर देता है। जब ये दोनों लड़ते हैं तब धीरे धीरे करके ये पूरी की पूरी गुफा टूटने लगती है। तब तमारा नीचे गिरने लगती है, लेकिन नीचे जाकर के वो एक दीवार से रुक जाती है। तब कोनन आता है नीचे और वो तमारा को आजाद करवाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर जिम भी है जो कोनन पे हमला कर रहा है। कोनन और जिम दोनों यहाँ पर लड़ रहे हैं। जिम ने अभी मास्क पहन रखा है। तभी कोनन नीचे चला जाता है और वहाँ जाने के बाद वो तमारा को आजाद करवा देता है और कहता है कि यहाँ से भागो। तब तमारा भागने लगती है और कोनन भी नीचे आ जाता है, लेकिन जिम अभी भी उसके पीछे है। जब तमारा भाग करके जाती है तभी हम देखते हैं कि मारिक यहाँ पर आ चुकी है। वो उसके खून को सूंघ सकती है। मारिक आकर के हमला कर देती है तमारा पर। तब तमारा नाम चिल्लाती है कोनन का। कोनन जैसे उसके नाम को सुनता है वो भागता हुआ जाता है उसके पास। तभी हम मारिक को देखते हैं जिसने तमारा के गले में चैन लगा करके रखा है। वो उसका गला घोटने की कोशिश करती है। तभी यहाँ पर कोनन आ जाता है और उसके हाथ को काट देता है उसी के तलवार से। तब तमारा उसे किक मारती है और मारिक गिर जाती है नीचे। वो पाताल की गहराइयों में पहुंच जाती है जहाँ से लौट करके आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। फिर ये दोनों भागने लगते हैं। तभी इनके बीच में एक चट्टान गिरती है और ये दोनों अलग हो जाते हैं। तभी जिम आ जाता है कोनन के सामने। जब वो कोनन के हाथ में मारिक की तलवार देखता है तब कहता है कि ये तलवार तुम्हारे पास कहाँ से आई। तब कोनन तलवार को ध्यान से देखता है और कहता है कि ये मेरे पिता की तलवार है। इतना कहने के बाद वो जिम से लड़ने लगता है। जिम अब कोनन के सामने नहीं टिक पाता। कोनन उस पर बार बार हमला करता है और घायल कर देता है। तभी उसके सामने एक चट्टान गिर जाती है। तब वो देखता है तमारा को और तमारा को लेकर के भागने लगता है। इसी बीच जब जिम नीचे जाता है तब उसे नजर आती है अपनी बेटी की लाश। वो मारिक की लाश को देखने के बाद भड़क जाता है। उसे अब कैसे भी बदला लेना है। वो वापस आने लगता है। तभी हम कोनन और तमारा को यहाँ से भागते हुए देखते हैं। इसी बीच जब तमारा भाग रही होती है तब उसके नीचे का पुल टूट जाता है और वो नीचे गिरने लगती है, लेकिन उसके शरीर में जंजीर लगा था जिसे कोनन पकड़ करके ऊपर खींचने लगता है। तभी यहाँ पर जिम आता है और वो मास्क को कहता है कि वो उसकी पत्नी को जिंदा कर दे। तब उसकी पत्नी की आत्मा हावी होने लगती है तमारा पर और जिम बार बार कोनन को कहता है कि उसे छोड़, वरना अगर वो ऊपर आ गई तो वो तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़े। लेकिन कोनन उसकी बातों में नहीं आता और अब वो पुल को तोड़ देता है जिससे जिम गिर जाता है नीचे। तब वो तमारा को खींचता है ऊपर। जिम के मरते ही ये स्पेल खत्म हो जाता है। तब उसकी पत्नी की आत्मा भी तमारा को छोड़ देती और ये दोनों बाहर भागने लगते हैं। जैसे ये लोग बाहर आते हैं ये पूरी की पूरी गुफा ध्वस्त हो जाती है, लेकिन ये दोनों सही सलामत हैं। कोनन अब तमारा को ला करके छोड़ देता है उसके गांव और जाते समय कहता है कि वो लोग एक दिन जरूर मिलेंगे। फिर कोनन वापस आता है अपने गांव और अपने पिता के कब्र के सामने उनकी तलवार को रखता है और कहता है कि मैंने आपके बदले को पूरा किया और आपके तलवार के लायक अब मैं बन चुका हूँ। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म हो गया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।